सब कुछ करने के लिए हाथ पैर दे दिए, कर्म करने के लिए अधिकार दे दिए। ऐसे परिवारों में आपका जन्म हुआ जो जिनका आहार भी, भोजन भी सात्विक है, रहन सहन भी पवित्र है, आप मांस मदिरा से दूर भी रहते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण उस परमात्मा ने दिया, ये आपके कल्याण में इतना सहायक है, इतना आसानी से नहीं मिलता। इतिहास उठा करके देखिए, हमारे संत कितने परेशान हुए, क्या क्या कष्ट झेले, कितनी परेशानियां सही। देखो उठा करके मीरा को जहर दे दिया गया, कभी मारने के लिए कुछ भेज दिया, कभी और कुछ, प्रयास करते रहे कि इनको कैसे भी करके इनकी जान तक ले ली जाए, प्राण तक छीन लिए जाए। उन्होंने बिना सोचे बिना डरे प्रयास किया और आज उनके नाम इतिहास में आप देखो, ध्रुव का नाम कितना चमक रहा है। हमारे सप्तऋषियों को देखो, हमारे संत महात्माओं को देखो, जो आपका जन्म हुआ जिस कारण से, इस जन्म का अगर आपने लाभ नहीं लिया तो हम हर साल व्यर्थ ही ये जन्मदिन मनाते हैं, हम व्यर्थ ही आए, व्यर्थ ही ये जीवन गंवा दिया। लेकिन अगर आपने इसका लाभ ले लिया, लाभ क्या है? सांसारिक लाभ नहीं कि धन संपदा इकट्ठी कर ली, सुख सुविधाओं की चीज़ें इकट्ठी कर ली, या कहीं दूर तक आप देखो कि कोई फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारे से बहुत ज़्यादा करोड़ों लोग फेमस होंगे। आप देखो, हीरो को देखो, हीरोइनों को देखो, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखो, लेकिन क्या उनका कल्याण हो गया? क्या परमात्मा की प्राप्ति हो गई? जाने के बाद क्या करेंगे वो? क्योंकि जब आज ही साधना नहीं हो पाएगी, इसी शरीर में साधना नहीं होगी, अगर प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा? आप साधना करके जाओगे, समाधि में जाओगे, मर्जी से शरीर का त्याग करके जाओगे, कोई यमराज आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और वो लोग देखो क्या हालत होगी। क्योंकि कर्म के अधीन है सब कुछ, कर्म का सारा खेल है। जब हमारे कर्म इतने मजबूत होंगे, रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है कि आपका कोई मार्ग रोक दे, कि ये सोच लो कि कोई हाँ हो सकता है कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, परमात्मा है या नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं रहा। क्योंकि वो आप सबके अंदर विराजमान है, कोई बाहर खोजने नहीं जाना है, कोई वृक्ष प्रकृति और पूजने पाठ करने नहीं जाना, कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क जिससे पड़ता है वो आपका सुमरण है, वो आपका ध्यान है, वो आपकी समाधि है। अगर आप उस तरफ नहीं जा पाए, अगर आप उसके ऊपर समय नहीं दे पाए, अगर आपने उसको नहीं प्राप्त किया इस शरीर में, तो इस शरीर से को छोड़कर जाने के बाद आप ये उम्मीद मत रखिए कि वहाँ जा कर के हम सुखी होंगे, खुशहाल होंगे, जीवन मुक्त होंगे, परमात्मा मिलेगा। ये तो आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए। क्योंकि अगर हमें वो चाहिए तो हमें फिर उसी प्रकार का काम करना पड़ेगा, उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, उसी प्रकार से सोचना पड़ेगा, उसी प्रकार से चलना पड़ेगा, उसी प्रकार की तैयारी चाहिएगी और उसी प्रकार की साधना चाहिएगी। फिर आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये कर लिया इसी जन्म में, चाहे आप 1 वर्ष में कर लो, चाहे आप 100 वर्ष में कर लो, चाहे एक पल में कर लो, चाहे अनेकों जन्मों में कर लो, जब तक ये कार्य नहीं होगा
आपका इस संसार से, इस मृत्युलोक से पीछा नहीं छूटेगा। आप कितना भी कोशिश करें कि हाँ हम तो पार हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। जब तक ये समझ नहीं आएगा हम शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हमें फिर ये सोचना है कि हम शरीर हैं या आत्मा हैं। ये विचार किसके हैं? शरीर के हैं, आत्मा के। आत्मा में कोई विचार होता नहीं। फिर अगर शरीर के अंदर विचार है तो फिर शरीर जला दिया गया, बोलना चाहिए उसको, वो क्यों नहीं बोल रहा? न शरीर के अंदर विचार है न आत्मा के अंदर विचार है, फिर ये विचार कहाँ से आए? ये विचार इन दोनों के तालमेल से आए। जब इनका तालमेल हुआ, योग हुआ, जुड़ाव हुआ, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के जुड़ाव के बिना बच्चे पैदा नहीं होते, उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष के बिना, उनके जुड़ाव के बिना शरीरों की रचनाएं नहीं होती। अगर हम इनको अलग अलग तोड़ देंगे, समझने लगेंगे, अलग अलग करके जानने लगेंगे कि शरीर क्या तत्व है, आत्मा क्या तत्व है। जब हम इन चीज़ों को तत्वों से जान जाएंगे, सबके सब 5-25 को तत्वों से जान जाएंगे, तो फिर और किसी ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें ज्ञान हो जाएगा तत्व का कि ये कैसा तत्व है, कैसे खेल है। जब इस आत्म तत्व का ज्ञान होगा, फिर आपके विचार, सोच, अंदर का भय, माया, जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई है, ये टूट जाएगा सब कुछ। ये मत समझो कि आत्मा के ऊपर भी कर्मों का असर होता है, ये भ्रम है, बहुत से लोगों द्वारा फैलाया।